नमस्कार दोस्तों, एक और टॉपिक है, एक प्रश्न है बीएड थर्ड सेमेस्टर के बायोलॉजिकल पेडागोजी से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको आंसर टू दी पॉइंट करना है। याद रहे, जीव विज्ञान। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्यावसायिक विकास की बात चल रही है। यहाँ पर हमको क्या करना है, व्यावसायिक विकास। तो यहाँ पर सबसे पहले तो बात प्रोफेशनलिज्म की चल रही है। पहले इंसान एक ग्रामीण जीवन जिया करता था, एक सीमित दायरे में ही उसकी सारी चीजें हो जाया करती थी। लेकिन एक निश्चित जगह पे रहने के बाद उनकी कई आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती है। उसको कहीं ना कहीं दूर दराज जाना पड़ता है, या किसी एक विशेष साधन के लिए, संसाधन के लिए उसको कहीं बाहर से उसके ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि हमको अब फ्यूल की जरूरत होती है, जैसे हमको ईंधन की जरूरत होती है, तो हमको लकड़ी के लिए जंगल तक जाना पड़ता था, है ना। अब जंगल हम लोगों ने काट लिया, एक बार हम एक जगह पर बस जाते हैं तो अब हम लोग उस जगह को छोड़ करके दूसरे जगह बस नहीं पाते हैं। तो हमको क्या करना पड़ता है, उस फ्यूल के लिए यानी लकड़ी की जगह में कुछ हमको दूसरा चीज खोजना पड़ेगा जो रिप्लेसमेंट रहे लकड़ी के स्थान पर। तो ये तो मैं बता रहा हूँ एक आदिम जो व्यवस्था है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो हमको क्या करना पड़ता है कि एक ही जगह पर हमको सारे रिसोर्सेस नहीं मिल पाते हैं, इसलिए हमको डिपेंडेंट होना पड़ता है दूसरे जगहों पर। यही कारण है कि जब किसी चीज की आवश्यकता बढ़ने लगती है तो उसके उत्पादन की भी मात्रा बढ़ जाती है। उसके लिए हमको अब हाथ से काम नहीं करना पड़ता, उसको इंडस्ट्रियलिज्म की तरफ ले जाना पड़ता है। तो ऐसे हमको अवसरों को खोजना है, अपॉर्चुनिटीज को खोजना है, जो कि हमारा व्यावसायिक विकास करता है। लेकिन इसमें हेल्प कौन करेगा, जीव विज्ञान मदद करेगा। आप लोग प्रश्न की बारीकी को समझ चुके हो, है ना। हमको व्यावसायिक तौर पर लेकर चलना है। अब हमको बस यहाँ पर इस पूरे प्रश्न में क्या एक्सप्लेन करना है, आपको बस इतना ध्यान देना है। आपको डील करना है इंट्रोडक्शन में कि क्या होता है व्यावसायिक शिक्षा। आपको क्या एक्सप्लेन करना है, व्यावसायिक शिक्षा। तो जीव विज्ञान में जितने भी क्षेत्र आते हैं, जितने भी एरिया आएंगे सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, है ना। तो ये सारी चीजें जो होती है, इसके अलावा और जितने भी आप लोग सब्जेक्ट जानते होंगे, वो सारी चीज किसके अंतर्गत आते हैं, प्रोफेशनल सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। और ये जीव विज्ञान के, अब इनसे क्या होगा आगे जरा समझते हैं चीजों को। तो चलिए मैं सीधा टू दी पॉइंट आता हूं और इसके अवसरों के ऊपर चर्चा करता हूं कि आखिर व्यावसायिक विकास के लिए इनके अवसरों की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब देखिए, धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ता चला जा रहा है। अब हम लोग जो होते हैं वो देखिए, पहले क्या होता था, जैविक खेती हो जाती थी, या तो फिर सामान्य हम लोग मिट्टी में बीज छिड़कते थे और मिट्टी जो है धीरे धीरे अपना उपजाऊ जो जो मिनरल्स होता है, न्यूट्रिएंट होता था, वो पौधे को दे देता था। उसके बाद एक क्रॉपिंग हम लोग काट लेते थे, अपने घर के लिए बना लेते थे। लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, घर में अन्य चीजों की जरूरत होती है तो उसी क्रॉप को हम बेचते हैं। तो एक ही जगह में बार 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 जब आप खेती करते हो तो उस जगह का न्यूट्रिएंट खत्म हो जाता है और आपको वहां पर जरूरत पड़ती है खाद की। और उस खाद के लिए आप क्या करते हो, है ना, डिपेंडेंट हो जाते हो। लेकिन बायोलॉजिकल स्टडी आपको ये बताता है कि भाई खाद के बजाय आप फसल चक्रण कीजिए, है ना, क्रॉप रोटेशन कीजिए। तो यहाँ पर आपका पहला पॉइंट बन जाएगा उन्नत खेती। ठीक है, उन्नत खेती यानी खेती वो अवसर है, वो अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए व्यावसायिक विकास करना है। कैसे उन्नति करना है खेती में, जीव विज्ञान के माध्यम से। तो क्या बताया, जीव विज्ञान ने उन्नत खेती करना बताया। कैसे, फसल का रोटेशन कर दीजिए, है ना। इसके लिए आपको ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, फसल का रोटेशन कर दीजिए, बात बन जाता है। दूसरा, अब आपको यही बायोलॉजी ही बताता है कि यदि जितना ज्यादा आप पॉपुलेशन बढ़ाओगे उतना चीजों की खपत बढ़ जाएगी। बायोलॉजी ही आपको बताता है कि इस बढ़ती हुई जनसंख्या को कैसे नियंत्रित करना है। ठीक है, कैसे करना है ये सब आप जानते हो, इन चीजों को आपको एक्सप्लेन कर लेना है। बायोलॉजी काफी सारी चीजों, बायोलॉजिकली आपको काफी सारी चीजें इसके बारे में मिल जाएंगी। इसके साथ साथ आप देखिएगा कि जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं, हमने अपने उपयोग के माध्यम से वेस्ट प्रोडक्ट बनाना काफी शुरू कर दिया है, जिसका हम निपटारा नहीं कर पाते हैं। और इस वजह से आसपास क्या होते जा रही है, प्रदूषण बढ़ते जा रहा है। अब प्रदूषण जब बढ़ते जा रहा है तो स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां आ रही हैं, यानी कि है ना, यानी कि
स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ जो होता है, समस्या, ये भी वो एक अवसर है जिसमें बायोलॉजिकल साइंस जो होता है व्यवसायिक अवसर प्रदान करता है। कैसे? आप इसी के कारण तो डॉक्टरी की पढ़ाई करते हो क्या, एक ब्रॉड वे में। इसी के कारण ही तो आप सामान्य दवाइयों के बारे में किताबों में इम्यूनोलॉजी से पढ़ लेते हैं क्या। यही है कि आपके व्यावसायिक विकास के लिए स्वास्थ्य समस्या भी एक अवसर का कार्य करती है। जीव विज्ञान इसमें आपकी काफी मदद करता है। ठीक, आप देखते हैं कि जब स्वास्थ्य समस्या जो आई है, बेसिकली अभी जो मैंने डील किया वो किसके कारण आई है, एक्चुअल में प्रदूषण के कारण आई है। अब प्रदूषण का निवारण बायोलॉजिकली, प्रदूषण वो अवसर है जिसका व्यावसायिक विकास करना है जीव विज्ञान के तौर पे। कैसे? हम लोग रिसर्च के माध्यम से कुछ ऐसे पौधे बना रहे हैं जो कि आपके आसपास के इन्वायरमेंट के हार्मफुल गैसेस को ले लेता है, या गैस जो आपकी जमीन पे बैठ जाते हैं, गैस के हार्मफुल पार्टिकल्स, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, यानी कि ये बायोलॉजिकली आपके इन्वायरमेंट के प्रदूषण को रेमेडाई कर देता है, मतलब आपको प्रदूषण का निवारण कर देता है। ठीक, इसके अलावा आप लोग देखे होंगे गंबूजिया मछली जो होता है ना, वो भी क्या करता है, आपके मलेरिया फैलाने वाले जो आपके मच्छर हैं उनके लार्वा को खा जाता है। तो एक तरह से प्रदूषण का निवारण करता है जिससे स्वास्थ्य की समस्या हल हो जाती है। अब कैसे हुआ, ये एक अवसर था जिसका मदद आपने बायोलॉजिकल के माध्यम से क्या किया आपने, है ना, काम किया। तो ये आपका व्यावसायिक विकास कैसे हुआ, आपने प्रदूषण के निवारण के लिए क्या किया, बायोलॉजी का हेल्प लिया और एक अलग स्टडी बनाया, एक क्षेत्र बनाया उसको डेवलप करने के लिए। अब देखिए हमारे घर में, जैसे कि मान लीजिए गांव में तो क्या होता है कि जगह काफी होता है, तो घर के कचरों को हम क्या कर देते हैं कि घुरवा होता है, घुरवा में डाल देते हैं, फिर उसको खाद बना करके हम लोग खेतों में यूटिलाइज कर लेते हैं। लेकिन शहरों में तो ऐसा है नहीं, और रोज रोज कचरा वाला भी नहीं आता। आपके रायपुर शहर में तो चलो आ भी गया है, लेकिन बाकी जगहों पे आया नहीं आया। तो क्या करना चाहिए, उसी जो आपका छोटा 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 आपका जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता है, सब्जी के छिलके हो गए, है ना, या आपके मतलब कुछ खाने पीने की चीजें हो गई, उसके वेस्ट बचे हुए प्रोडक्ट होते हैं, उसको क्या किया जाता है आजकल छोटे छोटे गमलों में, है ना, ऊपर मिट्टी के ऊपर उसको छिड़क दिया जाता है, और कुछ दिन में वो गल जाता है, और गलने के बाद आपका क्या बनता है, खाद का काम कर देता है। यानी कि ये अवसर है कि घर में निकलने वाले कचरे को आप बाहर फेंकने के बजाय जीव विज्ञान के माध्यम से व्यावसायिक रूप से घर पर ही क्या बना दीजिए, किचन गार्डन बना दीजिए। तो किचन गार्डन भी एक अवसर है ना, जो व्यावसायिक विकास की ओर मदद कर रहा है। होम साइंस में इसको आपको बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। इसी के साथ साथ जैसे कि हम लोग अभी मैंने घुरवा की बात की, उस पॉइंट को भी यहाँ पर लिख सकते हैं, जैविक खाद। तो जैविक खाद का निर्माण, अब देखिए इसको कैसे एक्सप्लेन कर लेना, एक्सप्लेनेशन ऐसा करना कि लगातार हम लोग केमिकल का यूज कर रहे हैं, तो केमिकल के यूज से मिट्टी की उपजाऊपन खत्म हो रही है, साथ ही साथ लोगों को स्वास्थ्य संबंधी काफी समस्याएं आ रही है, प्रदूषण भी फैल रहा है। तो उसके निपटारण के लिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जैविक खाद एक ऐसा अवसर है ना, खेती के लिए जैविक खाद एक ऐसा अवसर मिला जिसको व्यावसायिक रूप से हमने बायोलॉजिकली यूटिलाइज कर लिया। ठीक है, अब और देखिए कि जैसे 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 हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का यूज बहुत ज्यादा होने लग गया है। तो किसान भाई क्या करते हैं, अपने खेत के मेड़ को जो कि वेस्ट हो जाता है, उस मेड़ पर पे एक पौधा लगा देते हैं जिसको बोलते हैं जेट्रोफा, और उससे निकलता है आपका बायोलॉजिकल फ्यूल जिसको बोलते हैं जैविक ईंधन। तो ईंधन भी एक अवसर है जिसका आपने जीव विज्ञान की मदद से जैविक रूप से व्यावसायिक विकास किया। बायोडीजल का फॉर्मेशन आजकल इसी से माध्यम से किया जा रहा है। ठीक है, अब एलोपैथी का जमाना लगभग लगभग कम होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि एलोपैथी के साइड इफेक्ट काफी देखने को मिल रहे हैं, इसलिए ज्यादातर लोग अब खेती में अपने साथ साथ मूसली फॉर्म लगा रहे हैं। मूसली फार्म लगा रहे हैं। मूसली फार्म में क्या होता है, जितने भी आपकी आयुर्वेदिक चीजें होती हैं जो स्वास्थ्य के लिए हेल्प करती हैं, ऐसे चीजों को लगाया जा रहा है, और आपका आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने के लिए, है ना, जैसे तुलसी है ना, भुई लीम है, हर्रा है, बहरा है ना, क्या बोलते हैं उसको, राम इमली है, इस तरह के जो बीज है, इस तरह के उत्पादन किए जा रहे हैं मूसली फार्म के माध्यम से। तो आपका एलोपैथी को हटाने के लिए एक अवसर मिल गया है जिसको हम लोग बायोलॉजिकली क्या कर रहे हैं, व्यावसायिक रूप से विकास कर रहे हैं, मूसली के फार्म खोल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या हो जाता है कि इंसान अगर
मेडिसिन के ऊपर डिपेंड ना होकर के अपने शरीर के बारे में ही जान ले कि भाई मैं सुबह उठूंगा तो वॉक करने से मेरे को बेनिफिट मिलेगा, या सुबह उठने के बाद हल्का कुनकुना पानी नींबू डाल के या शहद डाल के पी ले तो डाइजेशन परफेक्ट बना रहेगा, है ना। गर्मी के ठंड के दिन आ जाएंगे तो पैर के तलवे में सरसों का तेल मल लिए तो फिर हमारा शरीर लगभग हीट रहेगा। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं जिसको हम लोग बोल सकते हैं बायोलॉजिकल स्टडी, है ना। तो नौवा मैं बोल सकता हूँ शारीरिक ज्ञान भी बोल सकते हैं, शारीरिक ज्ञान, है ना। जो बॉडी का जो नॉलेज होता है, हमारी ह्यूमन बॉडी का नॉलेज जो होता है वो भी एक अवसर है जिसके लिए जिसको हम जान लेते हैं बायोलॉजिकली, और बायोलॉजी का स्टडी करते हैं व्यावसायिक रूप से, और हम अपने शरीर के बारे में जान करके अलग अलग वे में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें शारीरिक ज्ञान में हम लोग फिजियोथेरेपी को जोड़ देते हैं, ठीक है, फिजियोथेरेपी को जोड़ सकते हैं, योगा को जोड़ सकते हैं। तो ये सब क्या है, आपके बायोलॉजिकल वे हैं जिसके माध्यम से आपने अवसर खोजा और आपने व्यावसायिक विकास किया, ठीक है, किसका, बायोलॉजी का। तो ये सब क्षेत्र ही तो है, ये सब एरिया ही तो है जिसको आप अवसर के तौर पर लिख सकते हो इसमें। यहीं पर आपका आंसर खत्म हो जाता है। अगले किसी वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।